वालेकुम व्यूवर, मैं हूं सुहेल आमिर और अपने पेज सुहेल आमिर ऑफिशियल से आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, गुल प्लाजा के हवाले से मैंने जितने भी वीडियोस आपके साथ शेयर की वो डायरेक्ट मुझे मेरे भाई ने उस वक्त मौके पर जो मौजूद था गुल प्लाजा में मेज़नाइन फ्लोर पे टॉप चॉइस क्रॉकरी, लग्जरी क्रॉकरी, होटल वेयर्स एंड रैक पोर्सलिन ब्रांडेड क्रॉकरी के नाम से पिछले तकरीबन 15-20 साल से जो है हमारी वहाँ पे जो दुकानें थी मेज़राइन फ्लोर पे बुरी तरह मुतासर हुई। लेकिन उससे ज़्यादा नादरीन हमें जो दुख है वो व्यूवर्स हमें यही है कि वहाँ पे जो शहदा हैं जाँ बहक हुए, सैकड़ों लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए, जो फैमिलीज़ थी जो वहाँ पे शॉपिंग के लिए आई थी, वहाँ पे हमारी बहनें थी, उनके साथ बच्चे थे, उनके जो हस्बैंड थे, उनके सरबराह थे, घरों के सरपरस्त थे, अब वो नहीं रहे। उनका बड़ा दुख है क्योंकि जब मेज़राइन फ्लोर पे जैसे बताया गया है, जैसे हक़ाइक़ सामने आते रहे कि जैसे ही जो धुआं मेज़राइन फ्लोर पे आना शुरू हुआ ग्राउंड फ्लोर से, तो लाइट चली गई थी। लाइट जाने के बाद आपने देखा कि वहाँ पे जो भगदड़ मची, जो बच्चों को उठा के औरतें और मर्द वो भाग दौड़ रहे थे इधर उधर, उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। तो वहाँ पे जो मंजर था ना, क़यामत उसी वक्त आ गई थी। तो जो लोग वहाँ से निकलने में कामयाब हुए उस धुएं में, जब ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं रही और सांस लेना मुहाल हो गया, मुमकिन नहीं रहा, तो वो लोग खांस रहे थे बुरी तरीके से। तो वहाँ से जो लोग निकलने में कामयाब हुए, तो मेरा भाई काशिफ जो है वो अपने मुलाजमिन के साथ वहाँ से निकला और जितने लोग उसके साथ निकल सकते थे वो लेके निकला। वो वहाँ पे कहते रहे कि लोगों को कि आप नीचे से निकल जाएं, हमारे साथ आ जाएं, लेकिन लोग उनके साथ निकल नहीं रहे थे। लोग गैलरियों में भाग के जा रहे थे, खिड़कियों की तरफ। वो खिड़कियों की तरफ इसलिए जा रहे थे कि उन्हें सांस नहीं आ रहा था और वो वहाँ से वो ये समझ रहे थे कि यहाँ से हम निकल जाएंगे, कोई ना कोई हमें निकाल लेगा यहाँ से। लेकिन वहाँ पे आगे आपने देखा कि ग्रिलें जो थी वो लोहे की लगी हुई थी खिड़कियों को, वहाँ पे आके वो फंस गए थे, वो निकल नहीं सकते थे। जैसे ही ये मेरा भाई काशिफ टॉप चॉइस क्रॉकरी वाला, जैसे ही ये नीचे से निकला है, मेज़राइन फ्लोर से नीचे निकलने में कामयाब हुए हैं, बाहर जाके उन्होंने फ़ौरन ऊपर से जाके जहाँ से वो लोग फंसे हुए थे उनको तोड़ के गैलरी को, उसको ग्रिलों को, जितने लोगों को निकाल सके निकाला। और उनमें बिलाल जो था, उसकी मैंने आपसे वीडियो शेयर की थी, उसका चेहरा जो झुलसा हुआ था बिलाल का, तो वो हनीफ भाई का बेटा, ये हमारे सामने दुकानदार थे हनीफ भाई, बड़े अरसे दराज से थे, लेकिन वो जो है वो जाँ बहक हो गए, शहीद हो गए। लेकिन किसी न किसी तरीके से बिलाल जो है बच गया। लेकिन आपने देखा बिलाल का चेहरा कितनी बुरी तरीके से झुलसा हुआ था, बिलाल का चेहरा। तो ये वो मनाजिर हैं जो सामने के हकायक जो वक्तन फ़ोक्तन हमें मिलते रहे। पहली वीडियो जो हमारे पास जो मौसूल हुई थी, मेरे भाई ने हमें भेजी थी, और बल्कि बहुत सारे लोग वीडियो बना बना के वो अपने प्यारों को, अपने घर वालों को, अपने दोस्त अहबाब को भेज रहे थे, ताकि हुकूमत वक्त तक किसी न किसी तरीके से मैसेज पहुंच जाए, एक पैगाम हुकूमत तक पहुंच जाए। जो हुकूमत सोई हुई है तो वो जाग जाए कि यहाँ पे सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं और यहाँ पे कराची का जो मरकज़ है कारोबारी तिजारत, वहाँ पे आग लग चुकी है। किसी ना किसी तरीके से हुकूमती इंतज़ामी जो है अमला वहाँ पे पहुँच जाए और जो आग के ऊपर कोई नुकसान जो है इतना ना हो, लोगों की जानें महफूज हो जाएं किसी तरीके से। लेकिन नाज़रीन, आपने देखा कि वहाँ पे जो थे वो पुकारते रह गए इमदाद के लिए, लेकिन कोई इमदाद नहीं पहुंची। 10:47 में पहली वीडियो आपने देखा, ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी हुई थी, लेकिन दुकानों पे बाहर की जो दुकानें थी आग अभी उन तक नहीं पहुंची थी। लेकिन फिर जो 11:10 तक आपने देखा कि सूरत हाल तकरीबन ऐसी ही थी कि अगर कोई गाड़ी आती और मौके पे आ जाती तो तबाही इतनी ना फैलती। लेकिन क़यामत की तबाही है वो आई, और ऐसी आई, और उसमें कसूरवार तो हमारी हुकूमत का हाथ बहुत ज़्यादा जाता है। क्योंकि अगर बर वक्त जो है फायर ब्रिगेड का अमला इतना कोई ट्रेन होता, इतनी उनके पास मशीनरी होती, आलात होते, सहूलतें होती, तो ये आग कभी भी इतनी फैल ही नहीं सकती थी। लेकिन अलमिया ये है कि ये क़यामत थी, वो आनी थी, वो आ गई। और इसमें सैकड़ों ही लोग जो हैं वो जाँ बहक हो गए। वो हमारी फैमिलीज़ के साथ हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे कस्टमर्स, और सैकड़ों सी दुकानदार थे जो हमारे साथ पूरी एक फैमिलीज़ की तरह रह रहे थे। इसमें लाखों लोग जो हैं वो मुतासर हुए हैं, कोई 1000-2000 लोग नहीं, क्योंकि लाखों लोग गुल प्लाजा से शॉपिंग करने आते हैं, और वो सारे के सारे बुरी तरह जो है वो अपने याद करते हैं उस दौर को, उस वक्त को। तो जैसे आपने मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने, दोस्तों ने जैसे जैसे वीडियोज़ को शेयर किया, लाइक किया, देखा, कमेंट किया, दुख का, हमदर्दी का इजहार किया,
हमारे हौसलों को बढ़ाया। ये मैं आप सबका, अपनी बहनों का, बिलखुसूस अपनी बहनों का, अपने भाइयों का बहुत तहे दिल से मैं आपका ममनून हूँ, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब हम दोबारा अपना जो कारोबार शुरू करेंगे, उसके लिए जो लोकेशन जो है वो मैं आपको बता दूंगा कि भी किस लोकेशन पे हम कारोबार शुरू करना चाह लगे हैं हम दोबारा। तो जैसे ही कारोबार शुरू होगा व्यूवर्स, तो आपको लोकेशन बता दी जाएगी। पेज को फॉलो करें।